जय हिंद साथियों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 30 सामान्य ज्ञान अर्थात जीके के प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जा चुके हैं। तो ये आपका साथियों जो पीईटी परीक्षा होने वाली है उसके लिए साथियों बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। और साथियों अगर आप माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो का सीरीज, इस प्रश्नोत्तरी का मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं। इस सीरीज को आप रोज देखते रहिए और यहां पर साथियों रोज 30 क्वेश्चन का सीरीज आपको मिलता रहेगा। और प्ले लिस्ट से जाकर साथियों अन्य जो थ्योरी मैंने कराई है उसको भी जरूर देखें क्योंकि वहां पर साथियों मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण एकदम निचोड़ साथियों थ्योरी का उसको मैं जो है वीडियो बना कर डाला हूँ। तो वो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है परीक्षा में। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें बेल आइकन को, ताकि प्रतिदिन आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ऑप्शन आप साथियों खूब देखेंगे, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, इससे आपका समय बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कम समय में सीख पाएंगे। तो साथियों एकदम हूबहू परीक्षा जैसे प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो साथियों किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है 60% नमक? आपका ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा, गुजरात द्वारा। ये साथियों देखिए भारत का कुछ नक्शा इस प्रकार से है और जो साथियों राज्य है सबसे पश्चिमी गुजरात, यहाँ पर साथियों गुजरात स्थित है और यही जो समुद्र के किनारे यही 60% नमक आपका जो है यहीं से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है साथियों, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है? ठीक है, 13 प्रमुख बंदरगाह में घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर को। पोर्ट ब्लेयर को जो है 2010 में भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल किया गया है। तो साथियों वीडियो को एक बार लाइक अभी कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं और हम काफ़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है साथियों? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान में। तो आपका राजस्थान में क्या स्थित है? गुरु शिखर चोटी। सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए ताकि आपको एक ही क्लास में याद हो जाए, अन्यथा आप 2 बार देख लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। तो देहरादून में क्या है साथियों? याद कर लीजिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? कौन सी खदान? यूरेनियम खदान की बात कर रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जादूगौड़ा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जादूगौड़ा में पहली यूरेनियम खदान स्थित है। तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें प्रतिदिन बेहतरीन और शानदार वीडियोज पाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सरवती परियोजना साथियों आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, सरवती परियोजना कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक जो है सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा, केरल में। केरल में कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में नूनमती नामक स्थान साथियों आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोलियम के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान? नूनमती नामक स्थान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका 11 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक में। तो भारत चुक्की प्रपात कहाँ पर है भारत में? कर्नाटक राज्य में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों, बार बार ना कहना पड़े, इससे बेहतरीन वीडियो शायद ही आपको कहीं मिले छठे छठाए प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य के साथ सीमा का निर्माण नहीं करती हैं? तो काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ
जो है सीमा का निर्माण नहीं करती हैं, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ए, यानी कि म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती हैं। और तीनों ऑप्शन जो है नेपाल, चीन और भूटान के साथ काचिन पहाड़ियाँ जो है सीमा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं बनती है? तो म्यांमार से नहीं बनती है, तो इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। बाकी साथियों आप नक्शे में देख सकते हैं, लास्ट में आपका जो पूर्वी हिस्सा है इस तरह से है, और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मेघालय इस तरह से राज्य हैं, और जो असम है यहाँ बीच में पाया जाता है, और इधर आपका म्यांमार देश है। ठीक है, तो ये आपका असम के साथ सीमा नहीं बनाता म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? जो भारत के स्थलाकृत मानचित्र हैं वो भारत के भारतीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1987 में जो है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि केरल में। कौन सा उद्योग स्थित है? कोयर उद्योग कहाँ पर? केरल में। तो ये आपका काफ़ी बैठ भी रहा है, तो कोयर केरल इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो 18 नंबर का आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है बी सही हो जाएगा, हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो 19 नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मणिपुर को जो है म्यांमार से जोड़ती है। कौन सी? भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड, ये जो है मणिपुर राज्य को जो है म्यांमार से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसमें किसमें स्थित है? अमरावती जलाशय में जो है ये स्थित है। अगला है, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो ताबो मठ आपका साथियों किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, अभी ये जो है लेखपाल में भी हाल ही में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो अभी फिलहाल देखते हुए साथियों ये आपका उत्तर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, NH 44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाराटांग द्वीप पर। कहाँ पर? बाराटांग द्वीप पर क्या स्थित है? एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी साथियों भारत में स्थित है। कहाँ पर? बाराटांग द्वीप पर स्थित है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो साथियों किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। पूर्व में हम देखते हैं ये नक्शा आपका साथियों भारत का कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर जो है आपका बांग्लादेश स्थित है, और यहाँ पर है त्रिपुरा। तो ये साथियों आपका पश्चिम बंगाल से लेकर आपका यहाँ त्रिपुरा और मेघालय तक बहुत ही लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आपका बांग्लादेश जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो आपका 25 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में क्या स्थित है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत। अगला प्रश्न है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिना रिफाइनरी। ठीक है, बिना रिफाइनरी का जो कार्य कौन करती है? भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। ठीक है, तो अक्षांश की बात करें तो भारत जो है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट के बीच जो है अक्षांशीय रेखा के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न घुमाकर पूछा है कि भारत में ही उत्पन्न होने वाली, अगर भारत में उत्पन्न होने वाली ये
काट भी दिया जाए, अगर केवल ये भी पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी आपका ऑप्शन यही सही होगा, गंगा। और यहाँ पर केवल प्रश्न को घुमा दिया है कि भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा गंगा। और सबसे बड़ी नदी की बात करें, चौड़ी नदी की, तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि महाराष्ट्र का, अर्थात गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो साथियों तीनों राज्य हैं, ये मालवा पठार जो है इसका हिस्सा है तीनों राज्यों का, और ये जो है महाराष्ट्र इसमें नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है साथियों। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। तो साथियों सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा द्वारा होता है। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।